अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शोज़ब रज़ा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस का रिव्यू देने वाला हूं जिसका नाम है मैग 2 सिम। ये सिम मोर कंपनी की जो है वो डिवाइस है। सिम मोर बेसिकली स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी है जो कि सिम अडोप्टर्स जो है वो असम्बल करती है। तो बेसिकली अगर हम इसके डब्बे को देखें तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ इसकी स्पेसिफ़िकेशन देखने को मिल जाती है। इसमें आप 2 सिम यूज़ कर सकते हो, वॉइस कॉल्स, टेक्स्ट मैसेज, 4G वाईफाई हॉटस्पॉट, लॉन्ग लास्टिंग इसकी बैटरी है और ये मैग्नेट बिल्ट इन मैग्नेट के साथ आता है, यानी कि मेगा सेफ इसके ऊपर लगा होता है। आपके जो आईफोन की मेगा सेफ, जहाँ पे आप मेगा सेफ चार्जर लगाते हो वायरलेस, आप वहाँ पे इस डिवाइस को अटैच कर सकते हो ईजीली। मैं आपको ये सारी चेक करवाऊँगा, इसका मुकम्मल रिव्यू देखते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अनबॉक्सिंग की और रिव्यूज़ की वीडियोस, इस तरह की बहुत सी अच्छी डिवाइसेस आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलती रहेंगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का बॉक्स है। हम इसके अगर वर्किंग मैकेनिज़्म की बात करें कि ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, अगर आप नॉन PTA में आईफोन में या एंड्रॉयड में या JV आईफोन में एंड्रॉयड में सिम चलाना चाहते हैं तो ये अडोप्टर आपके काम आता है। आपने सिम में इस अडोप्टर के अंदर डालनी होती हैं और ब्लूटूथ के ज़रिए ये आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाता है ईजीली। एक बात ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये स्पेसिफिक PTA को बाईपास करने के लिए नहीं होता। सही है, बहुत से लोग समझते हैं कि शायद ये PTA को बाईपास करने के लिए बनाया गया, ऐसा नहीं है। दूसरे कंट्रीज़ में यहाँ पे आप देखें ट्रैवल, पर्सनल, बिज़नेस, ये 3 यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए हैं कि जो लोग ट्रैवल करते हैं, बिज़नेस होता है जिनका, या अक्सर लोग पर्सनली भी ज़्यादा सिमें यूज़ करते हैं। आपको पता है आजकल जो सेल फोन्स आ रहे हैं वो 1 सिम या 2 सिम सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम 2 सिम सपोर्ट करते हैं आईफोन। तो उस झंझट से बचने के लिए आप इसमें 2 सिमें डाल सकते हो और अपने आईफोन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो या एंड्रॉयड के साथ। तो आपके पास जो है वो मोर दैन 2 सिम्स आप इजीली ऑपरेट कर सकते हो। तो इसका जो एक्चुअल में मैकेनिज़्म होता है वो ये होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में आपको पता है PTA टैक्सेस ज़्यादा हैं, तो लोग इसके अंदर सिमें डाल लेते हैं, ब्लूटूथ के ज़रिए इसको अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं और आपकी सिम वर्किंग हो जाती है। तो हम ये सारा प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यहाँ पर आपको एक लिड मिलता है, आप इसको उतारेंगे तो यहाँ पर इसका जो है वो एक यूज़र मैनुअल आपको देखने को मिलता है जिसको ब्रोचर भी बोलते हैं, ब्रोचर। तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट मेंशन है। यहाँ पे ये देखें मैग 2 सिम है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये डिवाइस है। मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं इसका यूज़र मैनुअल आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सारा ये आप पढ़ सकते हैं कि एंड्रॉयड पे कैसे आपने यूज़ करना है और एज़ वेल एज़ आपने इसको आईफोन पे कैसे यूज़ करना है। तो ये जब मैं बता रहा हूँ तो आई थिंक ये ज़रूरी नहीं है, मज़ीद आपने इसका ब्रोचर ज़रूर पढ़ना है। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो है वो इसकी चार्जिंग केबल है, इसको टाइप C लगती है, ठीक है जी। यहाँ से USB-A टाइप है। ये इसकी जो है वो सिम इंजेक्टर है जिसके थ्रू आप इसकी सिम को इंजेक्ट करोगे। हम आगे चल के देखते हैं। एज़ हमारे पास ये जो है वो डिवाइस आ चुकी है, ठीक है जी। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है, बहुत ज़बरदस्त है। कोबाल्ट इसके अंदर बैटरी है, कोबाल्ट लिथियम की, 3100 mAh की इसके अंदर बैटरी है। तो जो इसका स्टैंड बाय टाइम है वो तकरीबन 15 डेज़ है और जो इसका यूजेज टाइम है वो 1 से 2 दिन है। ये तो डिपेंड करता है, मैं भी इसको यूज़ करके दिखाऊंगा, मतलब देखूंगा और बताऊंगा, आप लोगों के साथ फीडबैक शेयर करूंगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ से ये सिम 2 है, यहाँ से ये ऑन होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी ये वाली अगर हम इसकी लेयर देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की है। यहाँ पर इसकी पावर इंडिकेशन है बड़ी, और यहाँ से ये चार्ज होती है। साइज़ में अगर देखा जाए IQOS K7 के मुकाबले में तो ये थोड़ी थिक है पड़ी, लेकिन इसका जो अगर हम इसका वैसे साइज़ देखें तो ये उससे थोड़ी साइज़ में छोटी है। अगर हम थिकनेस वाइज देखें तो थिकनेस वाइज ये उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको जो है वो इनकी सारी मतलब यूजेज वगैरह मिलता है। अब ये जो चीज़ है बेसिकली ये इसका मेगा सेफ है, ठीक है। ये एक मैग्नेट है, इसके थ्रू आप इसको अपने मोबाइल की बैक साइड पे कनेक्ट, अभी मैं इससे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आईफोन से, वरना मैं आपको दिखाता। मेरे पास एक iPhone 11 है, यहाँ पे देखें, इसमें मेगा सेफ की फैसिलिटी नहीं होती, पेपर वगैरह भी लगा है, तो फिर भी इसमें भी ये देखें काफ़ी हद तक ये जो है वो यहाँ पे ये देखें मैग्नेट के थ्रू ये आपकी यहाँ पे एडजस्ट हो जाती है। और ये देखें, ये गिरने के चांसेस भी बिल्कुल नहीं होते, ठीक है जी। ये देखें, ये मैग्नेट के थ्रू यहाँ पे चिपक जाती है। इसका जो वर्किंग मैकेनिज़्म है वो IQOS K7 या K6 की तरह ही है, सेम ऐप इंस्टॉल होती है। हम इसको जो है वो आगे चल के इसको असम्बल करते हैं, इसमें हम सिमें डालते हैं और इसको हम आगे चल के मोबाइल के साथ कनेक्ट करते हैं।
मैंने जो है वो इसके अंदर अपनी जायज़ की सिम इंसर्ट कर दिया है सिम 1 के ऊपर, क्योंकि मैं इसके ऊपर नेट भी चलाने वाला हूँ। इसकी सिम 1 के ऊपर आप इंटरनेट चला सकते हो, लेकिन सिम 2 के ऊपर आप इंटरनेट नहीं चला सकते, कॉल मैसेज यूज़ कर सकते हो, याद रहे। और iQOS K7 में भी यही चीज़ थी, सही है जी। अच्छा, उसके बाद अब मैं चलता हूँ सिम प्लस की एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको जो है वो कनेक्शन में जाना है, ब्लूटूथ आपके मोबाइल की ऑन हो, यहाँ पर आपने जो है वो सर्च पर क्लिक करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है जी, 1 मिनट में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने जो है वो सर्च पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने जो है वो सर्च, और यहाँ पे स्कैनिंग स्टार्ट कर देना है। तो जब ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाए, आपने उसके बाद इसका जो पावर वाला बटन है डिवाइस का, वो आपने प्रेस कर देना है। जैसे आप इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करोगे, ये ग्रीन लाइट की इंडिकेशन देगा। उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए बैठ जाना है। इसका थोड़ा सा ना, इसका कनेक्टिविटी का जो मैकेनिज़्म है वो थोड़ा डिफरेंट वे है। हम इसका वेट करते हैं। विद इन 5 to 10 सेकेंड्स जो है वो हमारे पास ये कनेक्ट हो जाएगा। वेट करते हैं। ओह सॉरी। अच्छा, कनेक्ट करते वक्त आपने डिवाइस को थोड़ा मोबाइल के करीब रखना है, ये देखें, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये शो करेगी, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये आपकी कनेक्ट हो जाएगी। बस अब इसका काम ख़त्म है। इसकी तकरीबन 20 से 25 मीटर रेंज है पड़ी, ठीक है। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये कनेक्टिविटी पे थोड़ा टाइम लगाती है, लेकिन ये कनेक्टिविटी छोड़ती नहीं है। iQOS कभी कभार छोड़ देती है। मुझे कॉल आने लग गई है, इसी पे आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं सिंपल इसको जो है वो बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है वो नीचे इसके IMEI नंबर शो हो जाएंगे, ठीक है जी। मॉडल ये है। सारा इसका जो मैकेनिज़्म है ना, यहाँ से आप कॉल डायल करोगे, कीपैड है, ये देखें, ये इसके जो है वो मतलब कॉल लॉग्स हैं पड़े, और यहाँ पे ये आपके मैसेजेस हैं पड़े, सारे के सारे। अच्छा, इसका ये फ़ायदा है, ये कॉन्टैक्ट्स हो गए आपके सारे, ठीक है जी। ये कॉन्टैक्ट्स, और ये मोर में मज़ीद सेटिंग है इसकी, ये देखें। अच्छा, अब इसका हम इंटरनेट चलाते हैं। LTE जैज़ चल रहा है हमारे पास, ये देखें। मैं यहाँ पे सिंपल सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग्स में गया, और यहाँ पे रिंगटोन वगैरह आप सारी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कनेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे पहले हॉटस्पॉट सेटिंग है, आप इसका पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हो। इसका वैसे पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, शुरू में 8 होता है, आगे 1 to 7 होते हैं डिजिट्स, ठीक है जी। सेम iQOS की तरह। एक्चुअल में ये चाइना की एक ही कंपनी बनाती है, सही है ना, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन इन्होंने जो चीज़ है, इन्होंने ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है, ये है भी कॉस्टली, तो इसकी क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी डिवाइस है, सही है जी। अच्छा, अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे मैं वाईफाई तैदरिंग को ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाता हूँ। यहाँ से मैं वाईफाई में जाता हूँ, और यहाँ से मुझे शो हो जाएगी, ये देखें, MG24। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ 8 1 2 3 4 5 6 7। ओके जी, इसको मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते ही हमारे पास जो है वो ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, ये कनेक्ट हो गई। उसके बाद अब हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, तो मेक श्योर कि हमारे पास इंटरनेट की स्पीड कितनी आती है। तो मैंने स्पीड टेस्ट ओपन किया, गो, ओके, कंटिन्यू। iPhone 11 है इस वक्त। iPhone 15 Pro Max मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वरना मैं उस पर भी चेक करवाता। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको जो है वो उस पर भी चेक करवा दूँ, और एज़ वेल एज इसका कंपेयर भी कर दूँ iQOS K7 के साथ, ठीक है जी। ये देखें जी, कमाल यार, बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट की। वैसे आपको पता होगा पाकिस्तान में स्पेल आया हुआ है बारिशों का और आंधियों का, तो इस वजह से मैं वैसे गाँव से हूँ, यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, उसके लिए सॉरी। फिर भी बहुत अच्छी स्पीड आ रही है। आज वैसे नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अपलोडिंग आप देख सकते हो 22 Mbps है। लेट्स चेक द, सॉरी, डाउनलोडिंग आ गई। अब अपलोडिंग चेक करते हैं। आ जाओ यार, ये देखें, ये भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है, ऊपर मुझे नोटिफिकेशन भी आ रही हैं। तो जिस भाई को ये परचेज़ करनी है, भाई वन एंड ओनली शोज़ ब्रदर से कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।